उधर भी जाइए ना, उधर। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कर्नाटक में कांग्रेस को जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसको लेकर खगड़िया जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिस तरह से उत्साह का माहौल है, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से होली का माहौल है, कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर लगाकर मिठाइयाँ खिलाकर जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता खगड़िया जिला में इतने उत्साहित है कि एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर जीत की बधाई दे रहे हैं। युवा काफ़ी खुश है, कांग्रेसी कार्यकर्ता काफ़ी खुश है। कांग्रेस पार्टी को जो कर्नाटक में जो ऐतिहासिक जीत मिली है, इसको लेकर आज कार्यकर्ताओं की ओर से जो ये विजय यात्रा निकाली जा रही है, क्या माना जाए कि 2024 की तैयारी है? देखिए, सिर्फ ये चुनाव की तैयारी नहीं है, बिल्कुल ये बात सच है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जो उससे बड़ा सवाल है जो देश के सामने है और कांग्रेस पार्टी के सामने भी है कि ये लड़ाई विचारधारा की भी लड़ाई है कि देश में मूलतः दो तरह की विचारधारा है, एक आरएसएस बीजेपी की, एक हमारी कांग्रेस पार्टी की। अब इन दो विचारधाराओं के बीच का जो संघर्ष है वो उस लड़ाई भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना एक सत्ता का परिवर्तन का, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके इन विचारों और इन मूल्यों को मतलब जोर जबरदस्ती करके, संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो फैलाना चाहती है। इसलिए उसको सत्ता से हटाना भी जरूरी, उतना ही जरूरी है जितना हमारे विचारों का फैलाव जो भारत जोड़ो यात्रा ने किया। तो हम लोकतांत्रिक तरीके से उन तमाम चीज़ों को लेके जाएंगे जो हमारी कर्नाटक में हुआ कि हमने विचारधारा की लड़ाई लड़ी, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी और विकास की राजनीति को लाया जिसमें हमारी 5 गारंटी थी। हमने उन मूल्यों के लिए खड़े रहे। उन्होंने कितना कोशिश किया कि बजरंग दल की राजनीति को उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाया, बजरंग बली के जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, ये सब जनता देख रही है कि कौन धर्म का मिसयूज़ करता है, कौन धर्म की खेती करता है राजनीति का लेकर के। ये सब चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि लड़ाई थी और देश की आर्थिक व्यवस्था और देश का सामाजिक ढांचा और देश की विकास की राजनीति कैसे हो, इस पर भी मुझे लगता है कर्नाटक की जनता ने एक देश को दिशा दिया है कि कौन। तो हमारी जो 5 गारंटी थी, मुझे लगता है उस सभी वर्गों को रास आया और लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो यहाँ की आम जनता है उसकी बेहतरी के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके आप कह लीजिए सशक्तिकरण के लिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के आई और समाज में एकता रहे, खुशहाली रहे, भाईचारे रहे और सब मिल कर के एक दूसरे की मदद से बिना किसी भेदभाव के समस्या है तो हम उसका हल निकालेंगे भाईचारे के साथ, संवाद के साथ। तो ये एक जो रास्ता इस चुनाव ने, इस रास्ते को, राहुल जी के इस संदेश को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस प्रयास को, मुझे लगता है कर्नाटक की जनता ने हमें इन प्रयासों पर आशीर्वाद दिया है कि ताकि हम इस तरह की राजनीति को आगे पूरे देश में ले जाएं। और देश की कर्नाटक की जनता ने पूरे देश की जनता को भी ये दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने इन रास्ते को चुना जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच लेकर आया। कर्नाटक में राहुल गांधी के अलावा जो प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो अभियान रहा, उनका जो प्रयास रहा, उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना असर डाला है वो? जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार की और जिस सादगी के साथ और जिस संवेदनशीलता के साथ वो जनता के बीच जाती थी, महिलाओं के बीच जाती थी, उनसे संवाद करती थी,
उनसे विचार करती थी, उनसे पूरी तरह से आप कह लीजिए उनको समझाने का प्रयास करती थी कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, और कि जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के कुछ ऐसे सवालों का जिस तरह से उन्होंने काउंटर किया, जवाब दिया, जनता से कनेक्ट भी किया, और जिस प्यार के साथ और जिस सादगी के साथ मैंने कहा, और जिस मुझे लगता है जो उनका भाषण था बहुत जनता में, खास करके महिलाओं में, वो बहुत ही एक सकारात्मक और बहुत ही विश्वास भरा उनका जो सभा रहता था, उनका जो भाषण रहता था, मुझे लगता है वो जनता ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत मेहनत की, बहुत सभाएं की, रोड शोज़ की, और ये जो मुझे लगता है कि वो एक कनेक्ट जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो शीर्ष नेतृत्व जो हमारा करना था, उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो बात होती है ना कि आप फ्रंट से लीड करते हैं हमारे नेताओं को, हमारे तमाम नेताओं ने, चाहे सोनिया जी भी आए, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, तमाम लोगों ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने अपने अपने तमाम, और उसके बाद की जो कड़ी है उन सब लोगों ने मिल करके ये जीत को हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का झंडा लेकर आज लड़ाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे। क्या नाम हुआ आपका? नवीन जी, कांग्रेस को जो ऐतिहासिक जीत मिली है, कितना ये अहम होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल, ये देखिए एक तरह से कहिए अहम का ये शुरुआत है। ये अभी इसके बाद अभी 5 स्टेट में कांग्रेस का चुनाव होना है। देख लीजिए वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। इसी साल, अगले साल लोकसभा चुनाव होना, ये तो झांकी है, अभी पूरा किला जितना बाकी है बेहतरीन रहेगा। इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल रहा है। युवा है, महिलाएं भी हैं जो कि काफ़ी उत्साहित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजगिरी ठाकुर है। आज जो कांग्रेस को जीत मिली है, क्या मेन कारण रहा जो कांग्रेस जीती है कर्नाटक में? मेन कारण है महंगाई, बेरोजगारी, उसके बाद जो कर्नाटक का जनता है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ से बीजेपी का पतन शुरू है, कर्नाटक से ही बीजेपी का पतन शुरू है, और हमारे पूरे देश में कांग्रेस आएगी, और पूरा हम लोग एकदम मस्ती से जश्न मनाएंगे। और जो है कांग्रेस का सरकार में जो मतलब सुख सुविधा था वो होगा। कांग्रेस पार्टी को जो या कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत मिली है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जो कर्नाटक की जनता विश्वास की है, इसके लिए हम सभी कर्नाटक के जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज जो ये नफरत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान जो खोलने का काम किया है कर्नाटक की जनता, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभार हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और पूरे देश की जनता अब जाग गई है। इस बार 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनेगी, और देश फिर से आज से 10 साल पीछे जो हमारा देश था, एकता का देश था, भाईचारा का देश था, वह संदेश फिर 2024 में मेरे राहुल गांधी जी आकर के कायम करेंगे। कांग्रेस की इस जीत से युवाओं के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कांग्रेस की जीत युवा की जीत है। युवा के लिए कांग्रेस हमेशा से खड़ा रही है। युवा के बारे में सोची है, रोजगार से लेके स्वास्थ्य से लेके चिकित्सा के लिए कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ है, और आगे उम्मीद यही करते हैं कि 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आज जो कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत मिली है, इसका राष्ट्रीय पैमाने पर कितना असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर इस जीत को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कर्नाटक की जीत जो है ये मील का पत्थर साबित होगा आने वाले 2024 में। कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि ये देश नफरत से नहीं, और ये देश नफरत नहीं, प्यार के रास्ते पर चलेगी। ये देश विकास के मुद्दों पर चलेगी, ना कि नफरत के रास्ते पर चलने वाली है। कर्नाटक की जीत ये देश को एक संदेश दे रही है कि देश की जनता अब नफरत को नहीं चाहती है। देश की जनता विकास के नाम पर बात करेगी, प्यार के नाम पर बात करेगी, ना कि धर्म के नाम पर। आज जो ये जीत मिली है, इससे कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, देख ही रहे हैं। और हमको जैसा लगता है
भारत में भाजपा धीरे धीरे विलीन हो जाएगी। काहे कि हमारे भारत में समाजवादी है, सामंतवादी नहीं है। और जो सामंतवादी जो आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि तेल का दाम, महंगाई का दाम, बेरोजगारी जितना भी हो रहा है, इससे आम जनता धीरे धीरे समझ गई और समझ नहीं गई है, वो दिल से ले लिए, अब धीरे धीरे इनका सफाया हो जाएगा। आज जो कांग्रेस को जीत मिली है उसको उससे कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है? आज पूरे भारत में जो है कांग्रेस पार्टी जो जीत हुई है, आने वाला समय में 24 का चुनाव जो है गरीब गुरबों की जो है कांग्रेस पार्टी को नज़र लगाए हुए है और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की हर संभावना को रखते हुए जो है गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, राहुल गांधी की हाथों को मजबूत करने के लिए और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए 24 में लोकसभा चुनाव सरकार मेरी बनेगी। यहाँ आज के जीत के जश्न के लिए डीजे लाया गया है। आप देख लीजिए कि किस तरह से महिलाओं में, महिला कार्यकर्ता जो है, युवा कार्यकर्ता, सबों में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल।